अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सबके सब ठीक-ठाक होंगे और खैर से होंगे। अभी मेरे पास सुबह के 4 बज रहे हैं। एनालिसिस की तरफ चलते हैं। नैस्डैक और एस&पी दोनों ने अपने प्रीवियस वीकली हाई को स्वीप मारा है बहुत अच्छे तरीके से और बॉडीज नीचे ही क्लोज की हैं। वीकली के अंदर हमारे पास ये एफईजी पड़ा हुआ है वॉल्यूम बैलेंस के साथ और एस&पी के अंदर भी हमारे पास ये वॉल्यूम बैलेंस के साथ एफईजी पड़ा हुआ है। डेली में नैस्डैक ने न्यू डे ओपनिंग गैप को जो कि बहुत माइनस है और एक छोटे से एफईजी को फेल किया है बहुत स्ट्रांगली। एस&पी ने अपने डेली एफईजी को जो कि बुलिश था उसको पूरा फ्लिप कर दिया है तो वो इन्वर्जन पर आ गया है और बॉडी सीधा यहाँ पे आके क्लोज की है। न्यू वीक ओपनिंग गैप के 50% से मार्केट ने हल्का सा बाउंस लिया है। हमारे पास करीब 3 टारगेट्स जो प्रीवियस डे लोज हैं वो पड़े हुए हैं। उसके बाद ये स्विंग लो है नैस्डैक और एस&पी के और फिर ये स्विंग लो है हमारे पास और फिर आगे अल्टीमेटली ये वॉल्यूम बैलेंस दोनों के अंदर मौजूद है। अगर मार्केट ने कोई और इंडिकेशन ना दी बुलिश के लिए तो मेरा बायस फिलहाल के लिए शॉर्ट पे शिफ्ट हो चुका है। चाहता हूँ कि मार्केट अल्टीमेटली इधर ही आए, एस&पी भी यहाँ पर आ जाए। अब हो सकता है कि मार्केट ये दोनों में से कोई एक पहले यहाँ पर आ जाए और दूसरा यहाँ पे ना पहुँच सके। जो वीक आ रहा है इसके अंदर हमारे पास कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। ये हाई पैक न्यूज़ ज़रूर है लेकिन ये प्रॉपर जो एफएमसी हमारे पास होती है ये वो नहीं है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट कोई ख़ास मूव ना करे इस वीक के अंदर और शायद यहाँ पे कंसोलिडेट करे, ये डे लो किल कर दे और शायद ये डे लो किल कर दे, उसके बाद कुछ देर तक यहीं पे रहे और नेक्स्ट वीक जाकर यहाँ पे किल करके इस इन स्विंग लो को लेकर वॉल्यूम बैलेंस की तरफ आए और फिर ऊपर निकल जाए। मंडे को हो सकता है कि मार्केट इनसाइड डे बनाए या फिर बहुत कम रेंज दे। ज़रा बात करते हैं हम डॉलर की। डॉलर अभी उसका बायस बुलिश है तो ये मंथली एफईजी है ये 1 और ये 2 उसका कॉन्सिक्यूटिव इंक्रोचमेंट है। यहाँ पे हमारे पास वीकली है बैलेंस प्राइस रेंज पड़ी हुई है। अगर आप देखें तो मार्केट पहले तो सिर्फ विक्स आगे जाती रही है, बॉडीज पीछे रुकी है। उसके बाद अगर बॉडी गई भी तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाई और इवेंचुअली उसे स्ट्रांगली वापस से रिपेल कर दिया ऊपर की तरफ। तो अब जो ज़्यादा क्लियर टारगेट्स मुझे लग रहे हैं वो एक तो ये हाई है ऑब्वियसली बहुत करीब है, शायद मार्केट्स इस हाई तरफ जाए फिर इस हाई की तरफ। अगर इसने गिरना भी हो तो शायद ये हाई लेके जाए और डिपेंड्स कि इसके 50% से ही नीचे गिर जाए। कहाँ तक? शायद यहाँ तक। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मंथली में जाए अगर हम लोग तो बहुत टाइम से डॉलर यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग अगर इसने ऊपर जाना है तो इसको स्ट्रांगली या तो ऊपर जाना चाहिए या फिर नीचे जाना चाहिए। अगर अगर से गिरना भी है तब भी यहाँ से गिरना कुछ अच्छी जगह नहीं है। कम से कम इसको एफईजी क्रॉस करके थोड़ा और ऊपर आना चाहिए, उसके बाद ही जा सकता है। लॉजिकल लेवल वही बनेगा। जाने को यहाँ से जा सकता है लेकिन लॉजिकल लेवल नहीं बनेगा वो। अगर यहाँ तक भी जाना हुआ उसने या यहाँ तक जाना हुआ तो पिछले जो हमारा ये वीक आ रहा है इस पे हमारा काम हो जाएगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं हम लोग गोल्ड की। गोल्ड में हमारे पास एक मंथली एफईजी है नीचे की तरफ लेकिन वो बहुत दूर है तो उसको फिलहाल हम इग्नोर करेंगे। लेकिन सिल्वर के अंदर हमारे पास एक एफईजी काफ़ी क्लोज पड़ा हुआ है। वीकली में हमारे पास क्लियर इंडिकेशन है कि ना तो सिल्वर ऊपर जाना चाह रहा है ना ही गोल्ड, दोनों हैवीली बेरिश है फिलहाल के लिए। अगर टारगेट्स रखने हो करीब करीब तो बहुत सिंपल है, आप इस वीकली लो कर सकते हैं टारगेट्स, इसको कर सकते हैं। इस वीकली लो को मैं अभी रेकमेंड नहीं करूंगा जब तक कि मार्केट कम से कम यहाँ तक ना पहुंचा दे बॉडीज को। रही बात सिल्वर की, सिल्वर को मैं यहाँ तक जाते हुए देख सकता हूँ या फिर कम से कम इसके 50% तक। ये थी एक छोटी सी एनालिसिस वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।